इसमें हमें एसी का आउटपुट भी मिलेगा एक साइड से, 200 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है। जो ये दोनों हीट सिंक है ट्रांजिस्टर की, अगर यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं तो हमें यहाँ पर 32 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, जो कि एक स्टेप अप वोल्टेज है। ठीक है, और जो वोल्टेज इसमें से इन कर रहे हैं वो वोल्टेज की बात करें तो वो वोल्टेज है इसमें, तो इसमें समथिंग 17 वोल्ट के आसपास इन कर रहे हैं, 24 वोल्ट तक रन अप कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चाहिए हमें 2 ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमने लिए हैं CTC 1351। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप D882 ले सकते हैं। ठीक है, डायग्राम पिन आउट्स के हिसाब से चेंज जाते हैं। अब दोनों जो इसकी हीट सिंक वाला एरिया है वहां पर क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे 2A 104J, इसको इसके साथ इस तरह से सोल्ड कर देंगे। कंप्लीट हो गई है। दूसरे वाले टर्मिनल को भी इसी तरह से सोल्ड कर देंगे। धीरे धीरे सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। और ये 3 नंबर लेग को, 3 नंबर ट्रांजिस्टर की 3 नंबर लेगों को आपस में कॉमन करने के लिए ये जंपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो 2 नंबर पिन है उसमें से हमें आउटपुट मिलने वाला है, तो दूसरे ट्रांजिस्टर के पिन के साथ में एक वायर कनेक्ट कर दिया है, जो ट्रांसफार्मर के लास्ट वाली पिन के साथ में, जो मेन वाइंडिंग का लास्ट वाला पिन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और दूसरे ट्रांजिस्टर की, पहले ट्रांजिस्टर की जो लास्ट वाली है, पहली पिन जो मतलब है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब जो फीडबैक वाइंडिंग है उसके एक वायर को 1 नंबर पिन के साथ लगा देंगे। अगर बाई चांस इस तरह से कनेक्शन करने पर नहीं चलता है तो ये फीडबैक वाइंडिंग के वायरों को आपस में चेंज कर देंगे। दूसरी वाली फीडबैक वाइंडिंग का जो वायर है उसको कनेक्ट करेंगे एक वायर के जरिए ट्रांजिस्टर नंबर 2 के साथ में। चलिए उसकी भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसी के साथ में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है हमें 220 ओम के आसपास, और 2 वाट का होना चाहिए, क्योंकि उसमें हीटिंग का इशू रहता है। क्योंकि जितना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा ट्रांजिस्टर उतना ज़्यादा हीट करेगा वो। अब हमारे ट्रांसफार्मर का केवल एक पिन खाली रह गया है प्राइमरी सेक्शन का, जो है सेंटर टेप, मेन वाइंडिंग का सेंटर टेप। उसके साथ एक इंडक्टर कॉइल कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो हार्मोनिक वेव्स हैं उनको हम कम कर सकें। इसी पिन पे हमें प्लस का वोल्टेज देना है। जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसी की रेजिस्टेंस के 1 नंबर टर्मिनल के साथ में इसको सोल्ड कर देंगे, तो सप्लाई ट्रांसफार्मर को भी मिल जाएगी और सप्लाई ट्रांजिस्टर के बेस पर भी मिल जाएगी। चलिए उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। एक नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है हमारा उसका 1 नंबर पिन बेस है। लगभग कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ये सर्किट एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये बक बूस्ट दोनों का काम करता है। इससे 5 वोल्ट 10 एम्पियर तक की सप्लाई आराम से मिल जाती है। और अगर हमें बूस्ट होके वोल्टेज चाहिए तो हमें
हीट सिंक से मिल जाएगा, और हीट सिंक से हमें वोल्टेज मिलेंगे डबल होकर के, अगर 12 देंगे 24 मिलेंगे, 3 एम्पियर के आसपास आउटपुट रहेगा। चलिए सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये पॉजिटिव का इनपुट हो गया। अब हमें यहाँ पर ब्लैक वायर भी सोल्डर करना है। तो इनपुट के वायर हमने सोल्डर कर दिए हैं। एक इनपुट का वायर ये है और एक इनपुट का वायर ये है। यहाँ से हम इसको 12 से लेकर के 24 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करेंगे। अगर हमें इससे आउटपुट मल्टीप्लायर में चाहिए, यानी जैसे हम 12 वोल्ट यहाँ से दें, हमको 24 वोल्ट चाहिए तो हम वो यहाँ से लेंगे। 24 वोल्ट हमको मिलेगा एसी में। अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे डायोड लगा करके। उसके डायोड के लिए हमने ये वाला डायोड लिया है, ब्रिज रेक्टिफायर। मेरे पास वो वाला अभी अवेलेबल नहीं है। अगर डबल डायोड अवेलेबल होता तो उसका यूज करते, उससे एफिशिएंसी और ज़्यादा मिलती। चलिए इसको भी सोल्डर कर लेते हैं। तो ये आउटपुट के वायर है प्लस माइनस के, और ये इनपुट के वायर है, तो इनको सोल्डर कर देते हैं जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वहां पर। तो ये वायर भी सोल्डर हो गए हैं। अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी फिर से। तो ये रहा इसका अरेंजमेंट। प्लस वाला वायर जो है वो देंगे इस रेजिस्टेंस वाले पोर्शन पे। तो ये रहा प्लस का वायर, ठीक है। और माइनस वाला वायर देंगे ट्रांजिस्टर की 3 नंबर लेग पर, जो ये वायर कनेक्ट किया था ब्लैक वाला इसमें। और ये हो गए इसके कनेक्शंस। आउटपुट के लिए हम एक मल्टीमीटर लेंगे जिसको हम डीसी मोड पे सेट कर लेंगे 20 वोल्ट की रेंज पर, और इसको इस पे अटैच कर देते हैं। प्लस माइनस देख करके अटैच करेंगे। तो जो भी वोल्टेज हमको मिलेंगे वो आउटपुट में शो करेगा मल्टीमीटर। और आपको एक बार इसका व्यू दिखा देते हैं। तो हम पहले सप्लाई को कम से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में 1 वोल्ट के आसपास मिलेगा। 9.8 के आसपास शो हो रहा है, देखते जाइए आप, ठीक है। ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 5 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। अगर हमें फोन को चार्ज करना है तो हम डायरेक्ट सोलर से इसको चला सकते हैं, क्योंकि जो सोलर की आउटपुट होती है वो 18 वोल्ट के आसपास होती है, तो हमें 5 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएंगे। इससे हम आसानी से फोन को चार्ज कर सकते हैं। ये 10 एम्पियर की आउटपुट दे सकता है। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें बताई किस तरह से इसको यूज करना है। तो हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू।